So today's we will learn subject DSH, Data Science for Humanity, in which we are learning unit number 1, Introduction to Data Science. So without wasting much time, so let's start. Okay, so first of all हम पढ़ने वाले हैं concept of data science, what is data engineering, what is data science, लाइक सब हम तो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम फुल चैप्टर 1 तो के कवर करने वाले हैं, यानी कि एनालिटिक्स वर्सेस रिपोर्टिंग क्या होती है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज machine learning, what is statistical learning, what is deep learning, what is this यूनिफॉर्म डिसीजन वर्सेस इनफॉर्म डिसीजन क्या होता है, ये सब तो क्या हम इस वीडियो के अंदर टोटली कवर करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिए। सो या स्टार्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिक्स वर्सेस रिपोर्टिंग के लिए। सो ई कॉमर्स कस्टमर बाइंग पैटर्न्स फॉर रिकमेंडेशन यानी कि तो कि जैसे ही तो कि हम तो के कोई भी एक तो के ई कॉमर्स की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे जो अपनी तो के आपको अपनी चॉइस के हिसाब से हम तो के जो भी डेटा को प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, तो वो क्या होता है हमें बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में तो क्या एक जो अल्गोरिदम जो बैकएंड में अल्गोरिदम रन होता है, वो क्या करता है हमारी ब्राउज हिस्ट्री को ट्रैक करता है। जैसे ही तो कि हम जहाँ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाए, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर क्या करता है तो कि हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हमें तो क्या उसके प्रोडक्ट्स को तो क्या वहाँ पे वो हमें दिखाते हैं, जिससे तो कि हम तो क्या उसका वो हमारा बाइंग पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, एंड देन वो हमें तो कि वही प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी दिखाता है, जिससे तो कि हम तो कि वहाँ उस प्रोडक्ट को हम तो क्या परचेज कर लें। देन फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में तो क्या कितना मैन्युफैक्चर करना है किस प्रोडक्ट को ज़्यादा, तो कि वो पहले से ही डिसाइड करने के लिए भी तो कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। प्रिडिक्शन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर फॉर लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट, फॉर लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट, यानी तो कि इस प्रोडक्ट की तो कि कैंसिल होने की तो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो तो के लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट के हिसाब से होता है। देन फ्रॉड ट्रांजेक्शन डिटेक्शन फॉर सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो फ्रॉड डिटेक्शन, तो कि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो कि वो भी डिटेक्ट होता है इसे इसके हिसाब से। ओके, so data science focuses on extracting. Okay, so data science focuses on data science focuses on extracting insights knowledge from the data through various techniques। ओके, यानी कि डेटा साइंस से वो क्या है, यानी कि डेटा साइंस है जो उसका मेन काम क्या है, डेटा साइंस का मेन काम तो कि जो भी कोई रो डेटा है उसमें से क्या करेगा, इनसाइट्स को तो क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, उसमें से तो क्या जो काम की इन्फॉर्मेशन होगा उसको तो क्या निकालेगा, एंड देन तो क्या फिर उस पर तो क्या एनालिसिस करके वेरियस टेक्निक्स थ्रू एनालिसिस करके देन उसको क्या करेगा, उसको तो क्या जो हमारा तो क्या बाइंग पैटर्न है, जो हमारा तो क्या वो डेटा निकालेगा, देन वो तो क्या उस पर वो डीप स्टडी करेगा। ओके, so then next statistical analysis, machine learning, data mining, visualization, data scientist. Yes, data scientists work with large data sets to identify patterns, trends, correlations that can help business make informed data। yes, यानी कि डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं वो तो के बहुत ही बड़े लार्ज डेटा सेट्स के साथ तो के वो काम करते हैं। उसमें से वो क्या करते हैं तो कि वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है अभी, तो कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स कौन कौन से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो कि वो तो क्या एनालिसिस के थ्रू तो कि वो सब तो क्या आइडेंटिफाई करते हैं। देन तो क्या जो भी बिजनेस होगा ई कॉमर्स का बिजनेस तो कि उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड तो कि जैसे ही तो कि डेटा इंजीनियरिंग है, तो डेटा इंजीनियरिंग क्या करता है, तो वो चलो वो देखते हैं। डेटा इंजीनियरिंग on other hands is more about infrastructure architecture required to manage and process large volume of data efficiently। data engineers design, build, maintain system for investigate, storing and processing data, यानी कि डेटा इंजीनियरिंग है जो से डेटा साइंस से एकदम मतलब यानी कि जो डेटा साइंटिस्ट है वो जो के लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं, तो कि उसके तो के जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो उसको तो के आर्किटेक्चर जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो डेटा इंजीनियरिंग उसको प्रोवाइड करता है। सो डेटा इंजीनियर्स का मेन काम क्या होता है, डेटा इंजीनियर्स का मेन काम होता है कि यानी कि वो तो कि उसको तो के जो लाइक वेरियस एनालिटिक्स जो है उसको तो के एक डिज़ाइन प्रोवाइड करना, यानी कि एक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो जैसे तो कि आसानी से एकदम आसान से तो कि वो क्या है उसमें से तो क्या लाइक उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ओके, सो ये मेन काम होता है किसका, तो क्या डेटा इंजीनियरिंग का, यानी कि डेटा इंजीनियरिंग होता है तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बिल्ड करते हैं, और जिससे तो कि हम तो कि मोर एंड मोर तो कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, एंड देन तो किस पे तो कि एनालिसिस कर सकें। Okay, then while data scientist focuses on extracting insights from data, data engineers focuses on infrastructure needed to support this analysis। यानी कि जैसा मैंने कहा पहले तक डेटा साइंटिस्ट हैं
वो सबसे ज़्यादा तो के फोकस किस पे करते हैं, तो के रो डेटा होता है उसमें से तो के डेटा को इनसाइट्स निकालने के लिए, और डेटा इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो कोई ये जो जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो तो के जो डेटा तो के इनसाइट्स निकालते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तो के कौन सपोर्ट करता है, वो तो के डेटा इंजीनियर्स को सपोर्ट करते हैं. However, this is the often overlap between two roles, okay, especially in smaller teams or organization where individually may perform both data science and data engineering role. Yes, sir. यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो कि ये दोनों टास्क है, दोनों टास्क और ये रोल तो क्या ओवरलैप हो जाता है. तो क्या, चलो अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक्स प्रोसेस, यानी तो कि एनालिटिक्स प्रोसेस का क्या क्या तो स्टेप्स हैं वो हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट स्टेज क्या है, तो क्या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, यानी कि इसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो क्या उसके लिए पहले हमें तो क्या प्रॉब्लम क्या हमें जड़ तक जाना पड़ेगा ना, तो क्या इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस है वो हमें देखना पड़ेगा. तो स्टेज नंबर 1 में तो ये होगा. देन स्टेज नंबर 2 में क्या हो गया, स्टेज नंबर 2 में तो ये हो गया कि स्टेज नंबर 1 में हमने जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, अच्छा यानी कि डेट जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, अब उसके लिए तो हमें तो कि कौन कौन से डेटा रिसोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे जिससे तो हमें प्रॉब्लम को तो क्या इसका सोल्यूशन निकालने में हमें तो क्या हेल्प मिल सके. ये हमारा हो जाएगा स्टेज नंबर 2. देन स्टेज नंबर 3 यानी कि हमारा डेटा तो क्या मिस मैच ना हो जाए, जिससे तो कि उस पर पहले से ही प्री प्रोसेस करेंगे. एंड अगर तो क्या मिस मैच हो जाए तो क्या अगर अगर लाइक इफ नेसेसरी, देन तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जनरेट करके अपना पूरा पूरा डेटा को होल डेटा होगा उसको हम तो क्या वहाँ पे स्टोर करा देंगे. ओके, तो दिस इज द स्टेज नंबर 3. एंड देन स्टेज नंबर 4 इज स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड वैलिडेट यानी कि डेटा डेटा को क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करके देन उसको तो क्या ट्रेनिंग देंगे. एंड देन तो क्या स्टेज नंबर 5 क्या होगा, तो क्या हम क्या करेंगे उसमें तो क्या मॉडल को तो क्या बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेस पे हम क्या करेंगे, तो क्या मॉडल सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको डेवलप करेंगे. एंड देन स्टेज नंबर 6 इज डिप्लॉय द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा मॉडल बन जाएगा तो आफ्टर तो उसको क्या करेंगे रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि उसको जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसको तो कि हम डिप्लॉय कर देंगे. So this is the business analytics data driven decision making. Okay, so the next is pyramid of analytics. Okay, so analytics for competitive strategy means data is everything. Yani कि yes, also we are knowing, so data is the next fuel. Data is the most important fuel. Like data है तो कि वो किसी का भी डेटा मिल जाए तो हम क्या मतलब उसकी पूरी कुंडली जान सकते हैं. Yes, analytics for decision making, what promotion strategy to use. एनालिटिक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि क्रिएटिविटी हम कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने कॉस्ट को हम तो के कैसे कम कर सकते हैं. देन लास्ट इज एनालिटिक्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, रिड्यूस प्रोसेस साइकिल टाइम. ओके, देन यस, देन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज डेटा साइंस, देन सेकेंड इज द technology, and then third is business context. Okay, so in terms of business context, ability to organize, to ask the right questions, like okay क्या कहते हैं वो हम देखने वाले हैं. तो okay, customers are investigatively mostly during medical emergency, pregnancy, marriage, etc. Did you forget feature to remind customers to continue shopping that might forget. क्योंकि इन सब का आंसर्स कौन देगा, तो टेक्नोलॉजी. टू आंसर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस we need to process data using technology like software and hardware. Okay, so data science, okay, give a problem. Okay, the objective of the data science component of analytics is to identify the most appropriate statistical model, machine learning algorithm that can be used. Pregnancy identification is a classification problem, यानी कि हाँ प्रेगनेंसी जो ये प्रेगनेंसी डिटेक्शन प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन इज क्या है, तो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. ओके, so the next is the types of analytics techniques in BI, like descriptive, diagnostic and predictive and prescriptive. तो कि ये सब तो के एनालिटिक्स में जो चलो ये देखते हैं हम लोग के. ओके, सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि व्हाट वाज हैपन, यानी कि क्या हुआ. एंड देन डायग्नोस्टिक मीन्स व्हाई इट वाज हैपन, यानी कि कैसे हुआ, मीन्स रीजनिंग व्हाट बिहाइंड द सीन, यानी कि इसके पीछे का रीजन क्या है. देन प्रिडिक्टिव मीन्स व्हाट विल हैपन, यानी कि क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट करना यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट. देन प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स हाउ टू मेक इट हैपन, यानी कि हम क्या करें जिससे तो क्या ये हो जाए.
अच्छा तो चलो अभी इन चारों टेक्निक्स को तो हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं तो कि first is a descriptive analytics is used for understanding the trend in past data which can be useful for generating insights and play a pivotal role in a generating dashboard यानी यहाँ तो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है तो कि वो क्या करता है तो हमें तो कि पास्ट में जो ट्रेंड था उसको तो कि पास्ट के डेटा के हिसाब से तो हम तो कि फ्यूचर के लिए तो कि फ्यूचर के लिए तो कि डेटा निकाल सकते हैं उसमें से देन next is a descriptive analytics is used for अंडरस्टैंडिंग द कोज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन पास्ट यानी कि तो कि पास्ट में हमने क्या क्या गलतियां करी तो कि उसके हिसाब से तो कि उस पर हम तो क्या रिसर्च करके तो कि उसको क्या करेंगे उसको तो क्या ओवरकम कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एम्स टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द फ्यूचर इवेंट यानी फ्यूचर में ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी तो कि वो हम किससे तो कि किसके बेसिस पे कर सकते हैं वो तो कि हम तो क्या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बेस पे करते हैं देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिटिक्स कैपेबिलिटी यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव है तो एनालिटिक्स में तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है विच इज यूज फॉर चूजिंग ऑप्टिमल एक्शन once an organization gain insights through descriptive and predictive analytics okay so the next is web and social media analytics okay so social media is the most important marketing channel for marketers since it helps to create buzz in electronics word of mouth इफेक्टिवली यस तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू हम तो क्या कहीं से भी बैठ के कहीं भी तो क्या हम तो क्या कर अपनी तो क्या अपना तो कि जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते उसका तो क्या मार्केटिंग कर सकते हैं यस क्या और आज के दौर में तो बहुत ही सिंपल हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू तो क्या मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया इज़ अ लेस एक्सपेंसिव यानी कि सोशल मीडिया में तो के मार्केटिंग करने के लिए तो क्या बहुत ही कम खर्च लगता है एंड कन्वेंशनल मीडिया इज हैज़ मोर पोटेंशियल टू रीच वाइडर ऑडियंस यानी कि थ्रू सोशल मीडिया में तो क्या बहुत बड़ी जो ऑडियंस होती है उसको तो क्या हम रीच आउट कर सकते हैं देन सोशल मीडिया कैन क्रिएट वायरल इम्पैक्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन कैन रीच लार्जर नंबर ऑफ पीपल यानी तो क्या शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को तो क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं देन उसको ऊपर तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं देन आता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI is equals to the gain from social media marketing cost of social media marketing divide by cost of social media marketing की हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया उस तो के वो इसके हिसाब से तो के हम निकाल सकते हैं देन रिटर्न ऑफ एंगेजमेंट यानी तो के हमने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे लाइक यूट्यूब हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबको तो क्या हम किससे कर इन सब तो के रिटर्न ऑफ एंगेजमेंट तो कि इसके हिसाब से ही तो के दिस मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग on users engagement on the premises the higher engagement leads to higher awareness and thus greater likeness to make purchase decision की ROI के calculation sum of the social media platforms to provide यानी कि जो फेसबुक है तो वो कैसे कैलकुलेट करता है तो कि नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट्स शेयर ऑन अ पोस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेज लाइक्स उसके हिसाब से वो अपना रिटर्न ऑफ एंगेजमेंट तो कि उसको कैलकुलेट करता है देन ट्विटर कैसे कैलकुलेट करता है तो कि नंबर ऑफ रिप्लाईज देन रिट्वीट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स यानी कि नंबर ऑफ रिप्लाईज एंड रिट्वीट कितने किया है उसको तो कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा तो उसको तो क्या ट्विटर का रिटर्न ऑफ एंगेजमेंट हमें मालूम पड़ जाएगा जैसे यूट्यूब का भी है देन तो क्या अब हम देखेंगे वेब स्क्रैपिंग यानी कि तो क्या वेब में से तो क्या थ्रू वेबसाइट तो हम कैसे तो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वेब स्क्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट यानी कि वेबसाइट पर से भी तो हम क्या कर सकते हैं डेटा को तो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं वेब स्क्रैपिंग इस प्रोसेस को क्या करते हैं तो कि इस प्रोसेस को ही कहते हैं वेब स्क्रैपिंग ओके इट इन्वॉल्व्स राइटिंग अ प्रोग्राम टू विजिट वेब पेजेस डाउनलोड द HTML कंटेंट एंड देन पार्स यानी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस भी सेक्शन का तो वेब पेज का हमें HTML कंटेंट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे उसको डाउनलोड करेंगे देन उसको पार्स करके देन उसमें से अपना जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है यानी कि हमें जो कुछ भी चाहिए उसमें से टेक्स्ट चाहिए लिंक चाहिए तो क्या हम उसको तो निकाल सकते हैं यानी कि हम क्या कर ठीक है हमें जनरली कोई भी इमेजेस अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं वेब ब्राउजर पे जाके देखते हैं उस पर तो इंस्पेक्ट पे जाके उसको तो उसका जो लिंक होता है इसको हम कॉपी कर लेते हैं अदरवाइज उसको तो राइट क्लिक करके उस पर से कॉपी इमेज कर लेते हैं अदरवाइज हम उस इमेज को क्या कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं यही हो गया सिंपल ओके ये एग्जाम्पल हो गया वेब स्क्रैपिंग का okay. These extracted data can be used for
वेरियस पर्पस लाइक रिसर्च, एनालिसिस एंड एग्रीगेशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेट, ओके, यानी कि डिटरमाइन द वेबसाइट, हमें पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी टारगेट देखना पड़ेगा हमें कौन सी वेबसाइट है, फ्रॉम विच यू वांट टू स्क्रैप द डेटा, यानी कि हमें कहाँ से डेटा लेना है, हमें किस वेबसाइट से डेटा लेना पड़ेगा, तो क्या हमें वो देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वेब पेजेस और सेक्शन कंटेनिंग द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, की हमें 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 वहाँ हमारे पास एक वेबसाइट आ गया, अब फिर हम क्या करेंगे उस तो के उस वेबसाइट का कोई भी स्पेसिफिक वेब पेज होगा उसको देखेंगे, देन उसमें से कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन जिससे जिसने तो कि हमें कंटेनिंग तो कि डिसाइड हमें जो कि हमारे नीड के हिसाब से उसने तो क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखी होगी, देन तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप इज अ सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि हम तो क्या एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जैसे क्या होगा तो क्या यूज प्रोग्रामिंग टूल्स और लाइब्रेरीज टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट to the web server hosting the target website. This is the process of requesting the web page content, यानी कि तो क्या हम थ्रू HTTP रिक्वेस्ट तो हम क्या कर सकते हैं, होस्टिंग वेबसाइट को तो क्या हम तो क्या गेट कर सकते हैं, देन उसमें तो क्या हम अपना डिजायर्ड कंटेंट ले सकते हैं। देन वो थर्ड वन इज अ डाउनलोडिंग HTML कंटेंट, यानी तो क्या हम हमारे सामने तो कि जो हमारे जो टारगेटिंग वेबसाइट है वो तो शो हो गए, अब उसमें से हमें तो क्या जो स्पेसिफिक वेब पेजेस के तो क्या स्पेसिफिक सेक्शन है तो क्या हम उसमें से क्या करते हैं HTML कंटेंट को तो क्या डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्या आफ्टर डाउनलोडिंग HTML component then parsing HTML means parse the downloaded HTML content to extract the relevant data, यानी कि एक बार हमने तो डेटा को तो HTML कंपोनेंट को हमने डाउनलोड कर दिया, देन उसके बाद तो उसको हम पार्स करके देन उसमें से अपने तो टेक्निक्स लाइक डोम पार्सिंग, CSS सिलेक्टर, XPath टू लोकेट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द HTML स्ट्रक्चर में से तो क्या करते हैं उसमें जो हमारे नीड के हिसाब से हम उसमें से क्या करते हैं तो डेटा को निकाल सकते हैं। देन आता है डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी कि अब उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने, यानी कि डिजायर्ड हमें जो भी डेटा चाहिए तो हम उस HTML में से देखें लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, टेबल और एनी अदर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें तो उसमें प्रेजेंट होगा वो हमें तो चाहिए, हम उसको तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि क्लीन ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट द एक्सट्रैक्टेड डेटा एज नीडेड, यानी तो जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें तो डेटा मिल चुका है। दिस में इन्वॉल्व रिमूविंग अननेसेसरी टैग्स, यानी कि जो अननेसेसरी टैग्स जो हमें हमारे किसी भी काम का नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको तो रिमूव कर देंगे। इनकन्सिस्टेंसी कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनयूजेबल फॉर्मेट और परफॉर्मिंग अदर प्री प्रोसेसिंग टास्क, ओके। देन नेक्स्ट सेवेंथ इज अ स्टोरेज और यूजेज, ओके। Store the extracted data into in a structured format such as a data set, database, CSV फाइल या डेटाबेस या जेसन फाइल में तो क्या उस पर क्या करते हैं फ्यूचर के एनालिसिस के लिए उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट इज अ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स में तो क्या चार वी आते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ चार वीज तो क्या वॉल्यूम इन द साइज ऑफ डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होल्ड, देन वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी एंड वेराइसिटी, तो कि हम चार वीज होता है बिग डेटा एनालिटिक्स में, तो क्या वो हम देखने वाले हैं। तो बिग डेटा इज अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट चैलेंज exciting IT and computing technology and exciting algorithm. Traditionally, big data is defined as the big volume of data. Okay, लाइक वो तो के इन एक्सेस ऑफ 1 TB जैसे जैसे तो के इंफॉर्मेशन तो के वो डेटा जनरेट करता है, वो भी तो के एकदम हाई वेलोसिटी हाई वेराइटी, तो के दिस इज अ बिग डेटा, ओके, कंटेनिंग फोर वीज, ओके। सो फर्स्ट वन इज अ वी वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम इज द साइज ऑफ द डेटा, यानी कि वॉल्यूम क्या है तो के साइज डेटा का साइज है जो भी एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने तो के होल्ड करके रखा है, ओके। Typically, these can run into several petabytes, it means 10 to the power 15 bytes, or exabyte means 10 to the power 18 bytes. Organizations such as telecom, banking collect store in large quantity of customers data, यानी कि जो टेलीकॉम है बैंकिंग सिस्टम है उसने क्या करता है कस्टमर अपने कस्टमर्स के तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको तो स्टोर करके रखा हुआ है। Data collected using satellite or other machines generated data such as a data generated by health and user monitoring system, field in aircraft, Internet of Things यानी कि IoT की हेल्प से IoT की हेल्प से whether the RAN monitoring system can run into several exabytes since the data is corrupted catch up minutes by minute, यानी कि मिनट बाय मिनट उसको तक हम कैच अप करते रहते हैं। देन वेलोसिटी इज द रेट एट विच द डेटा इज जनरेट, यानी कि क्या है तो क्या वो वेलोसिटी इज द रेट एट विच डेटा इज जनरेट, यानी कि वो तो क्या वेलोसिटी क्या है तो एक रेट है तो क्या स्पीड ऑफ जनरेटिंग डेटा, यानी फॉर एग्जांपल AT&T कस्टमर्स जनरेटेड मोर देन
82 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा ट्रैफिक ऑन डेली बेसिस, यानी डेली बेसिस पे AT&T के कस्टमर से तो के 82 पेटाबाइट्स जैसे तो के वो डेटा जनरेट करते हैं इतने स्पीड से। देन नेक्स्ट इज वेराइटी। वेराइटी रिफर्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा के अंदर तो के वेराइटी भी है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तो डेटा कलेक्ट किया जाता है। इन दिस केस ऑफ टेलीकॉम द डिफरेंट डेटा टाइप लाइक वॉइस कॉल है, मैसेज हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज, वीडियो कॉल्स, यूज ऑफ एप्स, देन एक्सेट्रा। देन आता है वेराइटी ऑफ डेटा। वेराइटी ऑफ डेटा मीन्स तो क्या क्वालिटी इश्यूज है, मीन्स इसमें क्या क्या क्वालिटी इश्यूज है वो देखते हैं, स्पेशली इन सोशल मीडिया देयर कुड बी बायस्ड और मैनिपुलेटेड और इनकरेक्टेड डेटा which can result in wrong inferences. Okay, big data is mostly misused technology since a large proportion of analytics projects are not being projects. Okay, in this sense they don't challenge not exacting, okay sorry, the exacting computing technology in an algorithm. Many companies seeing their big data technology problem all through. It is true that technology is a constraint while addressing big data problems through true big data problem challenges algorithm we have today. There is algorithm incompetent to solve the problems within a reasonable time. Okay. Okay, so the next is a machine learning algorithm. Okay, so in the in a machine learning algorithm, there are various types of machine learning algorithms are provided. Okay, so first one is a supervised machine learning algorithm, the unsupervised machine learning algorithm, reinforcement machine learning algorithm, then evolutionary machine learning algorithm. तो उसमें भी हम फर्स्ट देखने वाले हैं supervised learning algorithm, यानी कि when the training data sets has both predictor यानी कि input and outcomes means outcome output variable, यानी कि जिस भी लर्निंग एल्गोरिदम में कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर प्रेजेंट, तो वो हो जाएगा क्या सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का। वी यूज सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम that is the learning is supervised by the fact that predicted x and outcome y, यानी कि predictor हो जाएगा x then outcome हो जाएगा y are available in for model to use techniques such as a regression, logistic regression, decision tree learning, random forest and so on other supervised learning algorithm. Okay, the next is a unsupervised learning algorithm. Okay, when the training data has only predictor input variable x but not the outcome variable y, then we use unsupervised learning algorithm techniques such as a principal component analysis PCA. Principal component analysis PCA, K means clustering, okay, hierarchy clustering, an example of unsupervised learning algorithm के ये सब क्या है तो एग्जांपल्स हैं। देना था reinforcement learning algorithm। ओके, सो अब रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है वो क्या होता है, रेनफोर्समेंट लाइक हमारा एक पेट होगा तो हमारा एक पेट है लाइक डॉग है वो तो के अगर हम उसको तो के वो हम जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेगा तो हम उसको बिस्किट देंगे। लाइक मैंने ये कहा था कि वो उसने टास्क कंप्लीट कर दिया तो मैं उसको तो के 1 बिस्किट दूंगा। एंड मैंने तो के एंड देन मैंने नेक्स्ट दूसरा टास्क दिया उसने वो नहीं किया तो मैंने उसको एक थप्पड़ दिया। तो वो क्या उसके अंदर उसके माइंड के अंदर एक पैटर्न रिकग्नाइज हो जाएगी, ओके मैं ये करूँगा तो मुझे बिस्किट मिलेगा और मैं ये करूँगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक थप्पड़ मिलेगा। तो ये क्या होगा, सिंपली ये तो कि यही यही एल्गोरिदम है, यानी कि ये क्या हो गया देखिए रेनफोर्समेंट एल्गोरिदम है। इन मेनी केसेस द इनपुट वेरिएबल x and आउटपुट वेरिएबल y uncertain, the algorithm are also used in sequential decision making scenario, यानी कि sequential decision making scenario उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टेक्निक सच इज डायनामिक प्रोग्रामिंग मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस, यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम वो मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस का भी एक एग्जांपल है। एंड इट इज बेस्ड, देखिए एआई ट्रेनिंग मॉडल में जो सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम का ही यूज होता है। देन इवोल्यूशनरी लर्निंग एल्गोरिथम, ओके दिस आर एल्गोरिथम दैट इमिटेट ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग प्रोसेस। यस, यानी कि ये क्या होता है बायोमेडिकल बायोलॉजिकल तो के लर्निंग एल्गोरिथम, यानी कि यस दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सॉल्व प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स प्रॉब्लम दिस सच इज अ जेनेटिक एल्गोरिथम एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, यानी कि तो कि बायोमेडिकल जैसे हमने कहा यानी कि बायोलॉजिकल ये एल्गोरिथम है, बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा है ये।
Okay, so the following are important activities carried out of part of analytics and ML model building, machine learning model building. So first is feature extraction. First is feature extraction. Okay, features are variable or attribute that are used for building the analytics model. This step is extraction of right data that is really useful for a model building. यानी कि feature extraction यानी कि किसी भी attribute में से देखे like जो features are variable, features are the variable or attributes that are used for building and analytics model. यानी कि कोई भी analytics model को build करने के लिए features तो के attributes तो के very most important तो के this step is the extraction of right data. यानी कि ये एक ऐसा step है तो के right data को extract करने के लिए तो के ये okay the and that is very really useful for model building. Then आता है feature engineering. Okay, during feature and during feature engineering, okay, new variables are derived from variable extracted from building the analytics model. Okay, then third one is a model building and feature selection. Usually several models are developed with multiple combinations of features. यानी कि तो के जनरली तो के बहुत सारे मॉडल्स है तो के वो तो के कॉम्बिनेशंस करके बनाए जाते हैं तो के वेरियस फीचर्स के हेल्प से तो के ओके द ऑब्जेक्टिव इज हियर टू अवॉइड अंडरफिटिंग यानी कि अंडरफिटिंग को क्या करना है अवॉइड करना देन ओवरफिटिंग है तो कि अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग दोनों को क्या करना है तो हमें अवॉइड करना है अंडरफिटिंग इज implies to simplified assumptions while building the models thus resulting in biased model and poor accuracy in training data itself. Overfitting indicates use of too many variables and or complex okay non-linear functions to build the model which may perform well in data trade. However, the poor perform poorly. यानी तो के ये क्या कहना चाहता है सिंपली तो के अंडर फिटिंग तो के यानी तो के इसके तो के तुम तो के नया यानी तो के जो तो के इसमें जो अवेलेबल है तो कि उसमें तुम उसको तो के डेट उस पर तुम उसको तो के ट्रेन करोगे जो उसके पास डेटा अवेलेबल है तो उसमें तो के वेल परफॉर्म करेगा बस बट तुम उसमें तो के हाँ यानी कि तो के लार्ज डेटा सेट्स उसको दे दोगे तो कि वो क्या करेगा तो उसमें तो कि वो परफॉर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा बट उसको तो कि तुम छोटा लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दोगे जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है तो क्या करेगा तो उसके अंदर तो क्या वेल परफॉर्म उसके अंदर करेगा बट उसके जगह पे तुमने तो क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ में तो क्या स्मॉल अमाउंट में और तो नया डेटा डाल दिया जो उसके अंदर तो क्या पहले से मौजूद ही नहीं है तो क्या करेगा उसमें तो क्या परफॉर्मेंस उसका पुअर हो जाएगा मीन्स तो क्या वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ओके द मॉडल a model with optimal trade-off between bias and variance is like to do better यानी तो कि जो उसमें पहले से है तो उस पर तो क्या बेटर परफॉर्म कर पाएगा then model selection model for deployment is chosen based on multiple criteria such as accuracy scalability cost of deployment and so on usually several models are chosen from for deployment are used based on available features in new data okay then model deployment यानी कि अब मॉडल को क्या करना है तो क्या हमारा मॉडल डेवलप हो चुका है उसको हमने ट्रेन भी कर दिया अब क्या करना है उसको रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना है okay so model deployment ranges from simple rule engine and driven system to introduction for advanced technology such as the Amazon Go autonomous car machine learning optimizations like MLOps is the emerging field with AI and ML focus on optimization of ML model to ensure successful deployment of models okay so the next is a framework for data driven decision making यानी data driven decision making के लिए तो क्या है जो फ्रेमवर्क है वो देखने वाले हैं तो द फ्रेमवर्क ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन डिवाइडेड इनटू 5 इंटीग्रेटेड स्टेजेस के अंदर तो हमने उसको डिवाइड किया गया तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम देन एंड सेकंड opportunity identification then collection of relevant data pre-processing analytics model building and model deployment again same process okay so problem opportunity identification के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें प्रॉब्लम को तो हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर क्या 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 हम लाइक इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज है तो वो हम तो के देखते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर देन सेकंड स्टेज इज कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा यानी कि उसके रिलेवेंट ही डेटा हमें तो के कलेक्ट करना पड़ेगा देन उसको तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से उस पर रिसर्च करके स्टडी करके तो क्या उसको अच्छे से और समझ पाए देन थर्ड वन इज
डेटा प्री प्रोसेसिंग यानी कि डेटा को प्री प्रोसेस यानी हमारा डेटा तो करप्ट ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, तो क्या उसका तो डेटा को तो अगर अगर इफ नेसेसरी तो क्या करेंगे उसको तो हमें अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। देन तो क्या उसके बाद क्या करेंगे मॉडल बिल्डिंग यानी कि मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन उसको मॉडल बिल्ड करेंगे। देन एंड लास्ट इज अ कम्युनिकेशन एंड डिप्लॉय द डेटा एनालिसिस मॉडल यानी कि तो कि अब हमारा मॉडल तो के सब हो चुका है, मॉडल बन चुका है। देन उसका क्या करेंगे तो देन उसको क्या करेंगे हम कि उसको हम तो के रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, so the next is analytics capability building. Okay, the pillars of building a center of analytics excellence. So the top management support analytics talent, information technology, then innovation. Okay, roadmap for analytics capabilities building. Okay, so many organizations, whether small or big, have the large number of low-hanging fruits that can be targeted with simple analytics tools such as descriptive statistic data visualization, pivot table correlation analysis, basic quality tools, Learn and Six Sigma, data summarization tools such as the pivotal table for Microsoft Excel can be used for targeting several small improvement opportunities. Learn and Six Sigma concepts are usually good way to start analytics practice. यानी कि हमें तो कैसे लाइक हमें तो क्या एनालिटिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो उसके लिए तो क्या सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है वो तो क्या बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है तो क्या इनिशियली लेवल पे तो क्या ओके। देन डिफाइन एनालिटिक्स स्ट्रेटजी यानी कि तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए तो क्या एनालिटिक्स स्ट्रेटजी है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम तो बिल्ड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई की फंक्शनल एरियाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वुड टू लाइक टू किक स्टार्ट ऑफ एनालिटिक्स प्रोजेक्ट तो कि आइडेंटिफाई करना कौन कौन से एरिया में तो के फंक्शनल एरियाज में तो हम तो के किक स्टार्ट की जरूरत है एनालिटिक्स प्रोसेस को। देन बिल्ड टेनर यानी कि तो के सक्सेस ऑफ एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स हैविंग डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड होंगे। देन आउटसोर्सेज ऑफ द task if necessary. In-house team is still needed to validate the model generated by external consultant. Build infrastructure. Okay, hardware and software can be built incrementally. There are many open source software tools are available. Explore cloud options for IT infrastructure. Then identify source of data and develop data collection plan. Okay, analytics start with data. Organization should identify the all relevant data. Autonomous data automate data collection process. Then analytics implement means start with simple application targeting small improvement करेंगे यानी कि innovation play a major role in success for analytics implementation. Again build effective communication strategy for analytics output. Okay, calculate return of investment and analytics projects. Okay, challenges in data driven decision making एंड फ्यूचर इन फ्यूचर में इसके तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एनालिटिक्स रिक्वायर यानी कि कल्चरल एनालिटिक्स के लिए तो कल्चरल चेंजेस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कि मैनेजिंग दिस चेंजेस विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट challenges for many companies. Developing analytics skills can be major hurdles if the skills are not already present in the organization. Employees who are not skilled in analytics skills तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो क्या उनको तो क्या उस पे तो क्या एनालिटिक्स पे तो क्या हमें ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे तो क्या एंड देन तो क्या थोड़ा लंबे टाइप तक चलेगा। देन थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा बट it is needed. Okay, if it is needed if analytics talent is not available internally यानी कि internally available नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो कि उसके रिलेटेड तो क्या हमें तो क्या प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे। अदरवाइज तो हमें ये करना पड़ेंगे तो क्या जो ऑलरेडी तो क्या एनालिटिक्स तो क्या एनालिटिक्स से रिलेटेड है उसको तो हमें एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स उसको तो क्या हमें हायर करना पड़ेगा। अनदर बिग चैलेंज वुड टू बी इन्वेस्टमेंट। हाँ यानी कि हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो क्या ओके। तो अनदर बिग चैलेंज क्या है तो क्या यानी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एनालिटिक्स के लिए तो हमें इसमें तो क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन टेक्निक्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बी यूज फॉर cost control. However, small and medium enterprises can achieve significant improvement by using simple tools like such as MS Excel, open source softwares like R and Pythons. Okay, so this is the so here our chapter number 1 is complete. Okay, if you like my video then do like and subscribe my channel. Thank you.